नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अर्थ साधना पे आपका स्वागत है। दोस्तों 21 जुलाई 2025 को 3 IPOs लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो का एनालिसिस हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी किया हुआ है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिख जाएगा। आप उसे वहाँ से व्यू कर सकते हैं। IPO एनालिसिस के सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले IPO जो है स्वास्तिक कास्टल लिमिटेड का, और वो भी हम लोग करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस, रिसर्च और क्लैरिटी के साथ। स्वास्तिका कास्टल लिमिटेड IPO के माध्यम से पहली बार अपनी हिस्सेदारी यानी इक्विटी शेयर्स आम लोगों को बेच रही है। स्वास्तिका कास्टल का IPO 100% फिक्स प्राइस SME इशू है, यानी इशू प्राइस पहले से तय है और यह BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने जा रही है। इसमें कुल 21.64 लाख नई शेयरें जारी होंगी और प्रत्येक की कीमत 65 रुपये होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये का होगा। फंड्स का इस्तेमाल कंपनी नए प्लांट व मशीनरी लगाने, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल बढ़ाने में करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्वास्तिका कास्टल क्या करती है, IPO के सारे विवरण, कंपनी के वित्तीय आंकड़े, की रेशियोज, विश्लेषण, जोखिम, वैल्यूएशन और आखिर तक आपको इतना इंसाइट्स मैं देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको IPO में निवेश का डिसीजन लेने में आसानी हो। आइए एनालिसिस शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में हम लोग कंपनी का परिचय समझते हैं। स्वास्तिका कास्टल क्या करती है? स्वास्तिका कास्टल लिमिटेड का जर्नी स्टार्ट हुआ था 1996 में। ये कंपनी एल्युमिनियम कास्टिंग के बिजनेस में काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है। मेनली यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है और इनका फोकस है हाई क्वालिटी एल्युमिनियम कास्टिंग बनाना। इसके लिए ये लोग यूज़ करते हैं एडवांस प्रोसेसेस लाइक सैंड कास्टिंग, ग्रेविटी कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। कंपनी की स्पेशलिटी है सैंड कास्टिंग। ये टेक्निक उन्होंने कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स के लिए अडॉप्ट की है, जहां कंपोनेंट्स का वेट 250 kg तक हो सकता है। साथ ही ग्रेविटी कास्टिंग भी करते हैं, जो अप टू 80 kg के प्रेसिजन कंपोनेंट्स के लिए होता है, जिसमें सरफेस फिनिश और एक्यूरेसी काफ़ी टॉप नॉच होती है। सबसे बड़ी बात, इनके पास इन हाउस हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल, इफिशियंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर पूरा ध्यान देते हैं। इससे कंपोनेंट्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहता है। अब प्रोडक्ट्स की बात करें तो पहला कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड ट्रांसमिशन। यहाँ यह क्रिटिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है रेलवेज एंड डीजल इंजन्स। यहाँ ये प्रोवाइड करते हैं रोबस्ट और रिलायबल कास्टिंग्स जो ट्रांसपोर्टेशन और हेवी मशीनरी में यूज होते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। यहाँ ये एयर कंप्रेसर्स, इंसुलेटर्स और जनरल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स भी सप्लाई करते हैं। तो ओवरऑल स्वास्तिका कास्टल एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस को सर्व करता है और उनके प्रोडक्ट्स हाई प्रेसिजन और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। आइए अब IPO को विस्तार से डिस्कस करते हैं। इशू टाइप, ये बिल्कुल फ्रेश इशू है, 100% नया शेयर जारी होगा। फिक्स प्राइस यानी प्राइस पहले से तय है। इशू साइज कुल 21,64,000 इक्विटी शेयर्स का होगा। फेस वैल्यू प्रत्येक शेयर का 10 रुपये का होगा। इशू प्राइस 65 रुपये प्रति शेयर होंगे। इस हिसाब से IPO की कुल वैल्यू 14.07 करोड़ अप्रोक्स है। इनमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, मतलब पूरी राशि कंपनी के पास जाएगी। इनके प्रोमोटर्स हैं वरुण शारदा और इंदिरा शारदा। इशू के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73.49% रह जाएगी। मार्केट मेकर के पास 5.08% यानी 1,10,000 शेयर चले जाएंगे। मार्केट मेकर बुनियादी रूप से लिक्विडिटी बनाए रखने में मदद करेंगे। सिंपल शब्दों में, जब कोई SME IPO लिस्ट होता है, उसके बाद स्टॉक में लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कभी बायर्स नहीं मिलते, कभी शेयर्स नहीं मिलते, तो प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक सिस्टम होता है मार्केट मेकर का। मार्केट मेकर बेसिकली एक ऑथराइज्ड एंटिटी होती है जो इंश्योर करती है कि IPO के बाद
शेयर्स का ट्रेडिंग स्मूथली हो। अगर कोई सेलर है तो बायर बनेगा, और अगर कोई बायर है तभी सेलर बनेगा, ताकि स्टॉक हमेशा लिक्विड रहे। इस आईपीओ में मार्केट मेकर है हॉरिजन फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और इनके लिए 1,10,000 शेयर्स रिजर्व किए गए हैं, जो अप्रोक्स 71.5 लाख वैल्यू का हिस्सा है। ये शेयर्स आम इन्वेस्टर्स को अलॉट नहीं होते, ये स्पेसिफिकली मार्केट मेकर को दिए जाते हैं। पर्पस क्लियर है, लिक्विडिटी मेंटेन करना और प्राइस मैनिपुलेशन को अवॉइड करना। तो जब आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो, ये समझना जरूरी है कि मार्केट मेकर का प्रेजेंस एक पॉजिटिव साइन है, स्पेशली एसएमई सेगमेंट में। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। स्वास्तिक कास्टल आईपीओ टोटल 21,64,000 शेयर ऑफर कर रहा है। इसमें एलोकेशन कुछ इस तरह से है। एनआईआई दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके लिए रिजर्व हैं 10,26,000 शेयर्स, जो है अप्रोक्स 47.41%। दूसरा है आरआईआई रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, उनके लिए रिजर्व हैं 10,28,000 शेयर्स, जो अप्रोक्स 47.50% है। बाकी का छोटा पोर्शन जाता है मार्केट मेकर के लिए, जो लिक्विडिटी मेंटेन करता है लिस्टिंग के बाद। अगले हिस्से में हम लोग इसके लिस्टिंग के बारे में समझते हैं। इसका लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी को बीएसई एसएमई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। यह अप्रूवल मिला है 13 जून 2025 को। अब आइए जानते हैं की डेट्स। आईपीओ खुलने की डेट जो है वो है 21 जुलाई 2025। क्लोजिंग डेट है 23 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। अलॉटमेंट 24 जुलाई से होगी। शेयर डीमैट में 25 जुलाई तक आ जाएंगे। लिस्टिंग 28 जुलाई 2025 को होगी। आईपीओ से उठने वाले फंड का उपयोग प्रोस्पेक्टस के हिसाब से यह है कि आईपीओ से लगभग 12 करोड़ 9 लाख रुपए मिलेंगे। इसको हम लोग इशू प्रोसीड्स बोलते हैं। इनका उपयोग होगा प्लांट मशीनरी प्लस शेड निर्माण के लिए, जिसमें जाएगा 500 लाख मतलब 5 करोड़ रुपए। नए मशीन जैसे सीएनसी मशीन और शेड भवन बनाने पर खर्च होंगे। इसमें हीलियम टेस्टिंग और मशीनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट लेना शामिल है। प्रोस्पेक्टस बताता है कि आईपीओ से लगभग 12,09 करोड़ मिलेंगे, और इनका उपयोग कुछ इस तरह से होगा। पहला कैटेगरी हो सकता है इसमें प्लांट एंड मशीनरी प्लस शेड निर्माण में। इसमें 5 करोड़ का खर्चा होगा, और 5 करोड़ में नए मशीन और शेड भवन बनाए जाएंगे, जिसमें हीलियम टेस्टिंग और मशीनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट लेना भी शामिल है। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल सेगमेंट है, जिसमें 5 करोड़ 50 लाख रुपए के खर्चे होंगे। ये वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल खरीदने, इन्वेंट्री और रिसीवेबल बढ़ाने में, क्योंकि एल्युमिनियम एलॉयज जैसे रॉ मटेरियल महंगी होती है, इसलिए वर्किंग कैपिटल की खास जरूरत होगी। नेक्स्ट सेगमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। इसके लिए 1.597 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसमें पूरे इशू के खर्च, कुछ इनडायरेक्ट कॉर्पोरेट खर्च और कंटिजेंसी के लिए राशि शामिल है। कंपनी 2025 में नई मशीनरी इंस्टॉल करेगी। विजन है कैपेसिटी बढ़ाने की। इनमें सीएनसी, स्लैंट टर्निंग, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर्स आदि हैं। कुल प्रोजेक्टेड प्लांट एंड मशीनरी खर्च 6 करोड़ 54 लाख है, जिसमें से 5 करोड़ आईपीएस आएंगे और बाकी 1 करोड़ 54 लाख करीब करीब लोन से होंगे। चलिए जल्दी से हम लोग वित्तीय प्रदर्शन समझते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 तक का। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखते ही टेबल में फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 तक का जो डेटा है वो रीस्टेटेड है। अब हम लोग जल्दी से क्विक ग्रोथ स्टोरी समझते हैं। फाइनेंशियल देखते ही पहला सवाल, रेवेन्यू और प्रॉफिट का ट्रेंड क्या बोल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में स्वास्तिका कास्टल की रेवेन्यू जंप करके 30.31 करोड़ हो गई है, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के 23.335 करोड़ से 30% का अप्रोक्स ग्रोथ लिया है। सबसे एक्साइटिंग जंप प्रॉफिट में है। फाइनेंशियल ईयर 24 का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सिर्फ 0.65 करोड़ था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर 2.63 करोड़ हो गया है,
दैट इज अ मल्टीफोल्ड इंप्रूवमेंट, जो मार्जिन इंप्रूव होने का सिग्नल दे रहा है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी क्वालिटी, एबिटा वर्सेस पैट। ऑपरेटिंग लेवल पर भी स्टोरी स्ट्रांग दिखती है। एबिटा फाइनेंशियल ईयर 24 के 2.48 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.55 करोड़ हो गया। जब एबिटा एक्सेलरेट करता है और पैट भी फॉलो करता है तो ये यूजुअली बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज, प्रोडक्ट मिक्स या कॉस्ट एफिशिएंसी का रिजल्ट होता है। तीसरा, बैलेंस शीट हेल्थ। नेटवर्थ फाइनेंशियल ईयर 23 के 7.39 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 25 में 10.67 करोड़ तक ग्रो किया। कैपिटल बेस एक्सपेंड हो रहा है। बोरोविंग्स रफली 9 से 9.5 करोड़ के रेंज में ही रही है, मतलब लेवरेज मैनेजेबल है। आईपीओ के बाद वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स के लिए फ्रेश फंड्स आने वाले हैं, जिससे गियरिंग और लिक्विडिटी दोनों इंप्रूव हो सकता है। फोर्थ, रिजर्व्स डीप। क्या चिंता का विषय है? आपको टेबल में एक चीज और लगेगी। फाइनेंशियल ईयर 25 रिजर्व्स एंड सरप्लस 4.67 करोड़ दिख रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के 6.53 करोड़ से लोअर है। ये रीस्टेटेड फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन के एडजस्टमेंट से आता है। रीस्टेटेड फाइनेंशियल एडजस्टमेंट मीन्स इशू एक्सपेंसेस, प्रोविजनिंग, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग आइटम्स एटसेट्रा। रिटेल इन्वेस्टर को इस सिंगल लाइन आइटम को ओवर रिएक्ट करके इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। पूरा कॉन्टेक्स्ट आरएचपी में एक्सप्लेन्ड होता है, आप जाके वहां डिटेल देख सकते हैं कि ये फिगर्स रीस्टेट क्यों किया गया है। आइए अब हम लोग SWOT एनालिसिस करते हैं। SWOT कहे तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेज, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की ताकतें बताई गई हैं। विविध प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम, 3 कास्टिंग प्रोसेसेस, अनुभवी प्रोमोटर्स व मैनेजमेंट टीम और उत्कृष्ट क्वालिटी कंट्रोल व हाईटेक फैसिलिटीज। पिछले सालों में रेवेन्यू तो थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ, पर एबिडिटा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, जिससे यह दिखता है कि कंपनी साइकिल में अच्छी क्षमता रखती है। एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स हैं और एक्सपोर्ट संबंध इसे मजबूत बनाते हैं। अब आते हैं इसके वीकनेसेस पे बात करते हैं। कंपनी का आकार अभी छोटा है। फाइनेंशियल ईयर 25 की कुल आय 30 करोड़ और बहुत सी प्रक्रियाएं आउटसोर्स भी हैं। बड़े ग्राहकों पर निर्भरता है। टॉप 5 से 80% रेवेन्यू इसको मिल रहा है। इसे जोखिम भरा बनाती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73% है, जिससे थोड़ा कम पब्लिक फ्लोट हो सकता है। डेट इक्विटी है 0.85 प्री इशू, जो मॉडरेट है। ओवरऑल ऑपरेटिंग लिवरेजेस, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, जिस वजह से बिक्री में स्लाइट डीप भी प्रॉफिट प्रभावित कर सकती है। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। दुनिया भर में एल्युमिनियम कास्टिंग का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि लाइट वेट और कॉरोजन रेसिस्टेंट पार्ट्स की ज़रूरत बढ़ी है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली नई रेलवे, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल्स पर बढ़ा खर्च भी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स की मांग बढ़ाएगा। स्वास्तिका के पास यूरोप और यूएसए में ग्राहक हैं, जो एक्सपोर्ट बढ़ाने में मददगार है। पूरे शेड मशीनरी की ऑटोमेट करने पर कंपनी इफिशियंसी बढ़ा रही है। ये एक्सपेंशन रेवेन्यू बढ़ा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं थ्रेड्स की। सबसे बड़ा खतरा है रॉ मटेरियल, जो है एल्युमिनियम एलॉय, उसके प्राइस की वोलेटिलिटी की। एल्युमिनियम की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से तय होती है और कभी कभार जोर की बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे मार्जिन दब सकते हैं। ऊपर देखा कि सप्लायर रिलेशंस मोस्टली इनफॉर्मल हैं। अगर सप्लायर्स ठीक समय पर माल न दे या कीमतें बढ़ जाएं तो प्रोडक्शन रुक सकता है। कंपटीटिव प्रेशर भी है, इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स भी हैं, कोई एंट्री बैरियर नहीं है। डिमांड में अगर गिरावट आई या बड़ा कस्टमर चला गया तो भी रेवेन्यू पर असर होगा। रिस्क सेक्शन में बताया गया है कि फ्यू लार्ज ग्राहक हैं। कुल मिलाकर साइक्लिकल इंडस्ट्री होने के चलते मैक्रो स्लोडाउन या रॉ मटेरियल शॉक से कंपनी प्रभावित हो सकती है। अब हम लोग रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। प्रोस्पेक्टस में कई रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं। प्रमुख जोखिम है ग्राहक निर्भरता। कंपनी का काफी राजस्व कुछ बड़े ग्राहकों पर निर्भर है। यदि इनमें से किसी ने ऑर्डर घटाया तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस पर नकारात्मक असर होगा। ग्रुप कंपनी रिस्क, प्रोमोटर्स की अन्य कंपनियां, स्वास्तिका, मेडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड पिछले कुछ वर्षों से लॉसेज में है।
और नेगेटिव नेटवर्थ है। ऑल्दो स्वास्तिका कास्टल से ऑपरेशनल लिंकेज नहीं है, ग्रुप में कोई भी नेगेटिव खबर कंपनी की इमेज पर असर डाल सकती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, फाउंड्री की कैपेसिटी अभी 57% पर चल रही है, बचे हिस्से का उपयोग नहीं हो रहा है। लो यूटिलाइजेशन से फिक्स कॉस्ट बढ़ेंगे, नई मशीन लगाने पर भी सारा उत्पादन ठीक से इस्तेमाल न हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव हो सकता है। रॉ मटेरियल एंड सप्लायर रिस्क, कच्चे माल पर्टिकुलरली एल्युमिनियम एलॉय महंगे होते हैं और सप्लायर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट आधिकारिक नहीं है। डिलीवरी डिले या प्राइस स्पाइक से प्रोडक्शन और मार्जिन्स पर असर हो सकता है। इसी तरह कोई डिस्प्यूट होने पर अल्टरनेट सोर्सिंग महंगा पड़ सकता है। इकोनॉमिक एंड मार्केट रिस्क, पूंजी बाजार के मूड से भी इशू प्राइस और लगातार शेयर प्राइस प्रभावित हो सकती है। अगर बाजार में मंदी या आईपीओ के बाद कंपनी परफॉर्मेंस धीमा रहा तो शेयर की वैल्यू घट सकती है। और भी जोखिम है जैसे टेक्नोलॉजी फेलियर, रेगुलेटरी चेंजेज, कोविड जैसे पेंडेमिक्स का खतरा आदि निवेशकों को बताया गया है। ये रिस्क फैक्टर समझकर ही निर्णय लें। दोस्तों, स्वास्तिका कास्टल एक एसएमई आईपीओ है जिसमें कंपनी का नंबर्स पिछले साल से काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अच्छे से ग्रो हुए और बिजनेस एल्युमिनियम कास्टिंग सेगमेंट में है जो इलेक्ट्रिकल, रेलवे और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को सर्व करता है। लेकिन एसएमई आईपीओज के कुछ इनहेरेंट रिस्क होते हैं। लॉट साइज बड़ा होता है, लिक्विडिटी कम होती है और लिस्टिंग के बाद प्राइस में शार्प ऊपर नीचे हो सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो पोस्ट इशू पी लगभग 20x है, जो थोड़ा प्रीमियम लगता है। स्वास्तिका कास्टल आईपीओ का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इस आईपीओ में आपका क्या व्यू है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे आईपीओ रिव्यूज़ और स्टॉक एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।